श्यामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने घर से खाना लाकर रखते थे और थोड़ी ही देर में वो खाना गायब हो जाता है। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो खाना खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से खाना नहीं जाता, उस घर में अगले ही दिन से खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। उस परिवार में अम्मा और उनका बेटा मोहन रहता है। मोहन, बाजार जाकर खाना बनाने के लिए सामान लेकर आजा बेटा। ठीक है माँ, जाता हूँ। और मोहन सामान लेकर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई नहीं बताता कि उनको उस घर के सामने खाना रोज रखना है। अब अम्मा खाना बना देती है और मोहन अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब अम्मा खाना बनाने जाती है तो जैसे ही खाना बनाती है कि खाना गायब हो जाता है और अजीब सी आवाजें आती हैं। मोहन, मोहन। हाँ अम्मा, क्या हुआ? मैं खाना बना रही हूँ और खाना गायब हो रहा है और अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप मेरे सामने खाना बनाओ, देखते हैं। जैसे ही अम्मा खाना बनाती है, खाना गायब हो जाता है और हंसने की आवाजें आती हैं। मोहन भी चौंक जाता है। अरे अम्मा, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज उस घर के सामने सुबह शाम खाना रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनाते ही खाना सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाओगे। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से खाना चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से खाना चुराया और सरपंच ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि कोई उसे खाना नहीं देगा और उसे उसी के घर में बंद करवा दिया। उसकी उसी रात उस घर में मौत हो गई और उसके बाद वो एक चुड़ैल बन गई। तब से उसके घर के सामने सबको खाना रखना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता वह उसको बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार ही नहीं है। मोहन अम्मा को लेकर वहां से घर चला जाता है और पंडित जी जो कहते हैं वही मोहन करता है। और घर जाकर, अम्मा आज खाना बनाओ। आज कुछ है क्या बेटा? नहीं अम्मा, बस आप रोज कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाइए कुछ दिन तक और मुझे एक थाली परोस कर दे दीजिए। ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ समझ नहीं आता है कि मोहन क्या कर रहा है। आप परेशान मत होइए अम्मा, सब ठीक है। मैं खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम खाने वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उनको कितनी खुशी होगी। हाँ बेटा। अब मोहन थाली लेकर जाता है और खाने वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है, चुड़ैल अम्मा बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लेकर आया हूँ। मैं तुमको अपने हाथों से पकवान खिलाऊंगा अम्मा। इतने में चुड़ैल मोहन के सामने आती है और मोहन उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। मोहन रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन, चुड़ैल अम्मा ये बताओ, तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? लगता है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे लोग हों? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो तुम। अम्मा, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। एक काम करो बेटा, वो लोटा है मेरे घर के अंदर, जाओ उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा। और मोहन ऐसे ही करता है और पूरे गांव को खाने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।